आप भी अगर दिल्ली में रहते हैं तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि दिल्ली अब सिर्फ राजधानी नहीं है बल्कि दिल्ली लापता गंज बनती जा रही है। यहाँ हर दिन 50 से ज्यादा लोग बिना किसी सूचना के गायब हो रहे हैं। महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा असुरक्षित नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़े डराते हैं और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। सवाल उठते हैं कि दिल्ली महिलाओं और बच्चों के लिए असुरक्षित हो गई है क्या? इसके पीछे ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह शामिल है क्या? सवाल ये भी कि आखिर गायब हुए लोगों के साथ हुआ क्या है? क्या उन लोगों के बारे में पुलिस कोई जानकारी हासिल कर रही है? क्या दिल्ली पुलिस की निगरानी नाकाफी है, इसीलिए बड़ी संख्या में दिल्ली से लोग लापता हो रहे हैं? लापता लोगों को ढूंढने के लिए पुलिस क्या कर रही है? पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली क्यों बनी लापतागंज? दिल्ली से हो तो अलर्ट हो जाओ। देश की राजधानी दिल्ली, जहां हर रोज लाखों लोग घर से निकलते हैं, लेकिन अब हर दिन 50 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो घर से निकले और फिर कभी लौटकर घर वापस नहीं आए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको दिल्ली पुलिस के आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। साल 2026 के पहले 15 दिनों में 807 लोग गायब हो गए। इसमें महिलाओं और लड़कियों की संख्या ज्यादा है। इनमें 235 लोगों को ट्रेस कर लिया गया, जबकि 572 अब भी अनट्रेस्ड हैं। बेसिकों के मामलों में 616 लोग लापता और जिनमें 181 का पता चला। वहीं नाबालिगों के 191 मामले सामने आए, जिनमें से 48 बच्चों को ट्रेस किया गया, जबकि 143 नाबालिग अब तक नहीं मिले। मतलब साफ है, दिल्ली में बच्चे भी सुरक्षित नहीं और महिलाएं भी नहीं। वहीं अगर पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। साल 2021 में कुछ लापता लोगों की संख्या 5772 रही। अब तक 396 लोग नहीं मिले हैं। साल 2022 में कुल लापता लोगों की संख्या 6118 रही। उनमें से अब तक 622 नहीं मिले हैं। वहीं वर्ष 2023 की बात करें तो उस साल 6284 लोग लापता हो गए थे। उनमें से अब तक 889 नहीं मिल पाए। 2024 में 5846 गायब हो गए थे। अब तक 1134 नहीं मिले। इसी तरह 2025 में 5915 लोग गायब हो गए थे, जिनमें से 1491 लोगों का सुराग नहीं मिल पाया। इन आंकड़ों से साफ है कि हर साल लापता लोगों की संख्या बढ़ रही है और उससे भी तेजी से बढ़ रही है उनकी संख्या जो आज तक वापस नहीं लौट पाए हैं। अब सवाल उठता है, क्या पुलिस की निगरानी नाकाफी है? क्या ट्रैकिंग सिस्टम कमजोर है या फिर समाज और सिस्टम दोनों की चूक इसमें शामिल है?